कैसे हैं दोस्तों आप सब। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे द मूवीज़ वर्ल्ड। इस चैनल में मैं बेसिकली कोशिश करता हूं कि जितने भी वेब सीरीज़, हॉलीवुड मूवीज़ या बॉलीवुड मूवीज़ हैं उनके आपको शॉर्ट वीडियोस बना के डालूं, ताकि आप लोग जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पूरा सीज़न देखने का, ऑब्वियसली काफ़ी लंबी आजकल जो वेब सीरीज़ आती हैं वो उनको एक एक महीना लग जाता है ख़त्म होने में, तो उनकी मैं आपको शॉर्ट स्टोरीज़ बताऊंगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रहेगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा। आज जो वेब सीरीज़ की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा कि वो वेब सीरीज़ है क्या। बेसिकली IMDb में रेटिंग इसको 9.5 मिली है, आज तक की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रेटिंग है और ऑल टाइम फेवरेट मूवी है, वेब सीरीज़ है द ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड जो है USA में बनी हुई मूवी है और इसको कहा जाता है कि ये अपने टाइम से काफ़ी आगे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ब्रेकिंग बैड के बारे में बताना। तो इसमें मैं पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो मेन कैरेक्टर है हमारी वेब सीरीज़ का वो है वॉल्टर वाइट। वॉल्टर वाइट बेसिकली एक केमिस्ट्री टीचर होता है हाई स्कूल, अपने स्कूल में, जो कि केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता है। काफ़ी सालों से एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता है और ये पूरी कहानी है कि कैसे वो एक ड्रग डीलर बनता है आगे जाके, पूरे USA का सबसे बड़ा ड्रग डीलर। उसका जो साथी होता है उसका नाम होता है जेसी पिंकमैन। जेसी पिंकमैन बेसिकली वॉल्टर वाइट का ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट होता है, बट वो आगे जाके ड्रग डीलिंग में आ जाता है। इसके अलावा जो वॉल्टर वाइट की, जो हमारे हीरो हैं, उसकी जो वाइफ है उसका नाम होता है स्काइलर, और स्काइलर और वॉल्टर वाइट के लड़के का नाम होता है वॉल्टर जूनियर। आगे जाके एक इनकी लड़की भी होती है जिसका नाम होता है हॉली। तो बेसिकली कहानी शुरू होती है। इसमें जो दो मेन जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेरे बहुत फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, जो तड़का लगाते हैं इस वेब सीरीज़ में, वो हैं जो स्काइलर की बहन है मैरी, और जो मैरी के हस्बैंड हैं जो कि हैं हैंक। हैंक बेसिकली DEA में होता है। DEA बेसिकली ड्रग अथॉरिटी होती है USA की। तो ये जो होता है, हैंक लीडिंग इंस्पेक्टर होता है। तो आप देख रहे हैं ना, एक ही फैमिली के जो दोनों दामाद हैं हमारे, उसमें कहते हैं इंडियन टर्मिनोलॉजी में कि जो दोनों दामाद हैं, एक ड्रग डीलर है और एक जो है वो DEA में है, जो कि ड्रग डीलर्स को पकड़ते हैं, ड्रग रैकेट्स को पकड़ते हैं और फिर उसके बाद उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चलाते हैं। तो कहानी शुरू होती है। वॉल्टर वाइट बेसिकली, हम अपनी कहानी को शुरू करने जा रहे हैं। वॉल्टर वाइट बेसिकली केमिस्ट्री टीचर होता है, अपनी टीचिंग्स वगैरह कर रहा होता है, और बेसिकली उसके पास एक कार वॉश भी होता है जहाँ पे वो कार वगैरह में काम कर रहा होता है। कार वॉश में अपनी कार वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने एक दोस्त के साथ। होता क्या है कहानी में कि आगे जाके वॉल्टर वाइट को हो जाता है लंग कैंसर। उसको पता कैसे चलता है? वो बेसिकली एक दिन अपनी कार कंपनी में काम कर रहा होता है, कार सर्विसेज में, और बेहोश होकर गिर जाता है। उसको खांसी आती है और बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसको लंग कैंसर है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। जो एक सीधा साधा केमिस्ट्री टीचर है, वो अब ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार उसके पास अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं। बेसिकली अर्निंग का सोर्स सिर्फ उसके पास एक केमिस्ट्री टीचर जो अर्निंग थी उसकी, और कार वॉश से जो थोड़ी बहुत अर्निंग मिडिल क्लास में आता था वो। तो वो क्या करता है, वो सोचने लगता है कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, ताकि कल को अगर मैं ना रहूं तो मेरी फैमिली का जीवन चलता रहे। इसी बीच होता क्या है कि वॉल्टर वाइट के जो बेटा है वॉल्टर जूनियर, वो तो हमेशा से काफ़ी बड़ा रहता है। तो वो पूरी वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। सीज़न 1 के 6 या 7वें एपिसोड में ये बताया जाता है कि हॉली, जो इनकी एक लड़की है, वो होने वाली होती है। तो उसकी बेबी शावर की पार्टी होती है। उसमें जो सब लोग जब फैमिली गैदरिंग में इकट्ठा होते हैं, तो बेसिकली हैंक जो है, जो कि इनका साला होता है वॉल्टर वाइट का, वो उनको उकसाते हुए कहता है वॉल्टर वाइट को कि यार तुम इतने सीधे साधे टीचर हो, करते तुम कुछ हो नहीं, बहुत सीधे हो, चलो एक बार मेरे साथ चलो, मैं ड्रग डीलर्स को पकड़ता हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ मेरी लाइफ कितनी एडवेंचरस है। और वही होता है, वॉल्टर वाइट गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो मैं चलता हूँ। अगले दिन जब वो ड्रग डीलर को पकड़ने जाते हैं, बेसिकली 2 लोगों को पकड़ने जा रहे होते हैं। एक को तो वो पकड़ने में सक्सेसफुल होते हैं, बट जेसी पिंकमैन जो दूसरा ड्रग डीलर होता है, जो कि वॉल्टर वाइट का, जो मैंने बताया था, स्टूडेंट होता है, वो भागने में कामयाब हो जाता है। वॉल्टर वाइट उसको देख लेते हैं और कहते हैं यार ये तो मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, और ये इतने बड़े ड्रग रैकेट का मतलब माफिया कैसे बना। तो फिर वॉल्टर वाइट काफ़ी नेट में सर्च करते हैं जाके। आप सबको बता दूं, इस सिचुएशन तक अभी किसी को भी नहीं पता है वॉल्टर वाइट के अलावा कि उनको लंग कैंसर है। ना ही उन्होंने अपनी फैमिली को बताया है स्ट्रेस देने के लिए, और ना ही अपने ऑफिस वगैरह में किसी को बता के रखा होता है उन्होंने। फिर कहानी में
मोड़ कहाँ से आता है, जब वॉल्टर वाइट अब सोचते हैं कि मुझे जेसी पिंकमैन से मिलना चाहिए और मुझे उसका साथ देना चाहिए। जी हाँ, आप लोग सोच सकते हैं, मतलब कि जो एक सीधा साधा केमिस्ट्री टीचर है, हमारे भी स्कूल्स में टीचर रहे हैं, तो हम उनको कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते ना कि वो कभी माफिया बन जाएंगे या ड्रग डीलर बन जाएंगे। तो वॉल्टर वाइट सर्च करते हैं नेट में और उनको जेसी पिंकमैन का एड्रेस मिलता है। वो जाते हैं तो जेसी पिंकमैन कहता है कि आप तो मेरे केमिस्ट्री टीचर हो, बट मुझे यहाँ कोई लेक्चर नहीं सुनना है आपसे कि ड्रग डीलिंग बंद कर दो ये वो। तो वॉल्टर वाइट उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं कि ये बताओ पैसे कितने बना लेते हो इस बिज़नेस में। तो वो चौंक जाता है जेसी पिंकमैन, कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हो। तो वॉल्टर वाइट कहता है कि नहीं, आप बताओ कितने पैसे कमाते हो, मैं केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही उस्ताद हूँ। तो यहाँ पे एक ब्रेकिंग बैड का डायलॉग है जो बहुत फेमस है, आप लोग मीम में भी देखते होगे, दैट आई नो द केमिस्ट्री एंड यू नो द बिजनेस। वो जेसी पिंकमैन से ऐसा बोलते हैं। जेसी पिंकमैन बताता है कि बहुत पैसा है इस चीज़ में, बट आप ये बताओ आप कौन सा ड्रग बेचोगे या आप कौन सा ड्रग बना सकते हो। तो तब वॉल्टर वाइट उनको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किस ड्रग की है इस टाइम मार्केट में, और सबसे कम कौन सा ड्रग है बेसिकली जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है बट सप्लाई बहुत कम है। तो इनको मेथ के बारे में पता चलता है। बेसिकली मेथिलीन होती है जो कि एक क्रिस्टल टाइप की ड्रग होती है। तो वॉल्टर वाइट कहता है कि मैं इसको बनाऊंगा। बनाना चालू करते हैं वॉल्टर वाइट और सक्सेसफुल हो जाते हैं बनाने में। जेसी पिंकमैन उसको बेचना चालू करता है और इनके पास चंद दिनों में इतना पैसा आ जाता है जितना वॉल्टर वाइट ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं जमा किया था। इसी बीच वॉल्टर वाइट अपनी फैमिली को भी बता देता है, धीरे धीरे फैमिली को भी पता चल जाता है, जो स्काइलर इसकी वाइफ है और जो वॉल्टर जूनियर है जो इसका बेटा है, और जो हैंक है जो कि इसका साला है जो डीईए में इंस्पेक्टर है, और जो मैरी है जो हैंक की बहन, हैंक की वाइफ है, माफ़ कीजिएगा। तो ये सब फैमिली मेम्बर्स को पता चल जाता है कि इसको लंग कैंसर है। उसके बाद वॉल्टर वाइट अपना ये बिज़नेस चालू रखते हैं, किसी को भी भनक नहीं लगने देते हैं। और सीज़न 1 में सिर्फ यही दिखाया गया है कि कैसे वो सबसे बचते हुए पैसे कमाना चालू कर देते हैं। सीज़न 1 के एंड में आता है हमारा विलन जो कि है टीको सलमांका। टीको सलमांका बेसिकली वो ड्रग डीलर होता है जिससे जेसी पिंकमैन और वॉल्टर, जो हमारा वॉल्टर वाइट है जो हमारा हीरो है, वो लोग डीलिंग कर रहे होते हैं ड्रग की। तो होता क्या है, टीको सलमांका जो होता है इन दोनों से गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम लोग जितना मुझे सप्लाई चाहिए उतना तुम मुझे सप्लाई दे नहीं पा रहे हो, तो तुम लोग का फ़ायदा क्या है। तुम लोग ऐसा करो, मैं तुम लोग को अपने पास रखूँगा, तुम लोग यहीं पे बनाओ सब कुछ और बहुत ज़्यादा सप्लाई करो। तो वॉल्टर वाइट मना कर देते हैं, उस चीज़ में कुछ बहस होती है और इतनी ज़्यादा बहस हो जाती है कि अब इन दोनों की जान पे बनाती है कि ये दोनों एक दूसरे के टक्कर दुश्मनी हो जाते हैं। टक्कर जब दुश्मनी होती है इन दोनों के बीच में, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि टीको सलमांका जो कि एक ड्रग डीलर है, जो कि ड्रग माफिया है ऑलरेडी, और नए नए केमिस्ट्री टीचर हमारे वॉल्टर वाइट जो कि अभी अभी आए हैं बिजनेस में, उनकी अगर लड़ाई हुई तो जीतेगा कौन। तो आप लोग सब सही सोच रहे हैं, हाँ जो हीरो है वही जीतेगा। वॉल्टर वाइट बेसिकली सक्सीड होते हैं टीको सलमांका को मरवाने में। होता क्या है, टीको सलमांका के घर पे रेड पड़ती है और उस टाइम लकीली वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन उसी के घर में होते हैं, टीको सलमांका के घर में। टिको उनको किडनैप कर लेता है और होता क्या है, जो रेड में इंस्पेक्टर आता है वो होता है और कोई नहीं, जी हाँ, हैंक आता है। बट किसी तरह किस्मत से हमारे वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन वहाँ से भागने में, फरार करने में सक्सीड होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही हैंक आता है, उनके और टीको के बीच में शूट आउट होता है और हैंक जो है एक बहुत ही एक काबिल ऑफिसर दिखाया गया है जो किसी से नहीं डरता है। वो बेसिकली टीको सलमांका को मार देता है जान से। ये बेसिकली सीज़न 1 और 2 का मैंने समअप दिया आपको कि अभी तक टीको सलमांका एक विलन आता है वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन की लाइफ में, और जो उनका मेथिलीन का कारोबार है, अच्छा खासा पैसा आने लगा है। इसके बाद की अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, सीज़न 3 और 4 का समअप बताता हूँ कि क्या होता है। बहुत कहानी अच्छी चल रही होती है। अब जब टीको सलमांका मर गया है तो क्वेश्चन ये आता है कि अब ड्रग किसको बेची जाए, क्योंकि सप्लाई तो बना तो मैं दूंगा, वॉल्टर वाइट कहता है बना तो मैं दूंगा, और जेसी पिंकमैन मेरे साथ है तो हम दोनों बना देंगे, बट बात ये है कि हम लोग बेचेंगे किसको। तो इसमें पता चलता है कि एक गस जिसका नाम होता है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसकी खुद की कंपनी होती है जो कि पूरे यूएसए में डील कर रहा होता है, और उसका जो ब्लैक का कारोबार होता है वो होता है ड्रग्स का। जब गस को पता लगता है कि पूरे यूएसए में कोई एक ऐसा बंदा है
जो कि मेथ बना रहा है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेथ बना रहा है। जी हाँ, और भी लोग मेथ बनाते थे, ड्रग्स को बेचते थे, बट एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई अभी तक, वो ये है कि जितनी अच्छी मेथ, जितनी प्योर क्वालिटी का ड्रग हमारे वॉल्टर वाइट बनाते थे, उससे अच्छा ड्रग आज तक किसी ने नहीं बनाया था। गस को जैसे ही पता चलता है तो गस अप्रोच करता है वॉल्टर वाइट को कि आप मेरे लिए बनाओ, मैं आपको पूरी फैक्ट्री सेटअप करके दूंगा। और होता वैसा ही है, क्योंकि बहुत जल्दी से जल्दी हमारे वॉल्टर वाइट को पैसा चाहिए, क्योंकि अब तो फैमिली को भी पता लग चुका है कि लंग कैंसर है, तो ट्रीटमेंट होना है उसका। उसके बाद आप जानते कैंसर में कितना ही खर्चा आता है, मतलब आप जितना गिन सको उससे भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो यही होता है, वॉल्टर वाइट राज़ी हो जाते हैं कि हाँ भाई, मुझे और पैसा इकट्ठा करना है मेरे बेटे जो वॉल्टर जूनियर है उसकी फ़ीस के लिए। और इस टाइम तक हॉली भी हो चुकी होती है, हॉली भी पैदा हो चुकी होती है, उसकी टेकिंग केयर के लिए, जितनी वो बड़ी होगी उसकी शादी के लिए या जो भी खर्चे हैं एजुकेशन वगैरह के लिए, उसके लिए उनको काफ़ी पैसा चाहिए होता है। तो वो गस को हाँ कर देते हैं, और गस को हाँ करने के बाद वो एक अपनी, उनको एक जगह मिलती है, वर्क प्लेस मिलती है, और वहाँ पे वो बनाना चालू करते हैं मेथ को। होता क्या है बेसिकली, मेथ को जैसे जैसे वो लोग बनाने लगते हैं तो उनका काम अच्छा चल रहा होता है। जो गस है उनसे काफ़ी इम्प्रेस होता है वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन से कि तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। बट बाद में धीरे धीरे होने क्या लगता है कि गस चाह रहा होता है कि वॉल्टर वाइट जो मेथ बना रहा है वो अपना जो प्रोसेस है वो किसी और को भी सिखाए, बेसिकली उनके बंदे को सिखाए, ताकि कोई एक ट्रस्ट वर्दी गस को मिल जाए जो कि उसकी लेगेसी को संभाल सके। क्योंकि होता क्या है, देखिए आप लोगों को भी पता है, हमारी भी रियल लाइफ में ऐसा होता ही है यार, कि कितना भी भरोसा कर लो किसी दूसरे पे, कल को मान लो अगर वो बैकआउट कर गया तो फिर क्या। और गस को ये बात भी पता रहती है कि हाँ इसको लंग कैंसर है वॉल्टर वाइट को, तो ये अभी मरने वाला है। तो गस को कोई फीलिंग्स नहीं होती उसके लिए, वो बस ये चाह रहा होता है कि भाई मैं अपना एक असिस्टेंट दे रहा हूँ तुमको, जैसे पिंकमैन तो होता ही उसके साथ है, और मैं तुमको एक असिस्टेंट भी दे रहा हूँ, तुम इसको सिखाओ। और यही होता है स्टोरी में, वो एक असिस्टेंट को अपॉइंट करता है और वो सीख रहा होता है बेसिकली उससे, वॉल्टर वाइट से, कि कैसे क्या बनाना है। और गस चाहता है कि जल्दी से जल्दी सीखे ताकि वो वॉल्टर वाइट को मार सके, ताकि जितना पैसा उसको वॉल्टर वाइट को देना पड़ रहा है वो भी ना देना पड़े। तो आगे स्टोरी में यही होता है कि वॉल्टर वाइट मेथ बनाने लगता है गस के साथ, और जैसे ही उसके असिस्टेंट को मेथड पता चलता है, अब गस चाह रहा होता है कि मैं वॉल्टर वाइट को रास्ते से हटा दूं, जेसी पिंकमैन को रास्ते से हटा दूं। जी हाँ, सही सुना आपने, अभी तक जिनकी ट्रेड डील हो रही थी, जो लोग आपस में काम कर रहे थे, और गस उनके पीछे पड़ जाता है। अब आप सोचिए, पूरे यूएसए का सबसे बड़ा डीलर, अभी तक तो टिको सेलमांका था, टिको सेलमांका तो एक लोकल एरिया का लीडर था जो ड्रग्स वगैरह छोटे मोटे माफियाज को बेचता था, बट गस तो पूरे यूएसए में सप्लाई करता था, उसकी 18 लेआउट्स थे उसकी कंपनी के, और वो सबसे बड़ा नामी क्रिमिनल था। उसकी और वॉल्टर वाइट का सीन होता है, लड़ाई हो जाती है। अब फिर से वही सिचुएशन में आपको डालूंगा कि अब बताओ कौन जीता होगा। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप लोग, वॉल्टर वाइट जो होता है सक्सेसफुल होता है गस को मारने में। ये जो सीन है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वॉल्टर वाइट खुद गस को नहीं मारता है। होता क्या है, जो टिको सेलमांका होता है उसका पापा जो होता है वो बेसिकली पैरालिसिस होता है, वो व्हील चेयर में चल रहा होता है, और उसकी व्हील चेयर में घंटी लगी होती है। तो वो जिस भी चीज़ के लिए घंटी बजाता है इसका मतलब हाँ है, और जब घंटी नहीं बजाता है तो इसका मतलब ना है। तो जो टीको सलमांका का बाप होता है वो बेसिकली पैरालाइज होता है, और उसको पता होता है कि टीको मर गया है, बट वो वॉल्टर वाइट से बहुत गुस्सा होता है। तो वॉल्टर वाइट उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं सब कुछ कन्फेस करता हूँ कि हाँ मैंने तुम्हारे बेटे को मरवाया, क्योंकि हैंक ने उसको मार दिया होता है। हालांकि वॉल्टर वाइट जानबूझ के मारना नहीं चाहता था उसको, बट वॉल्टर वाइट कहता है कि लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन गस है, क्योंकि गस ने ही, जी हाँ, गस ने ही इन्फॉर्मेशन दी होती है टीको सलमांका के बारे में कि टीको कहाँ छुपा बैठा है। आपको याद होगा मैंने सीन बताया था कि टीको के घर में ही तो वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन बैठे होते हैं। तो फिर बताता कौन है? बताता है गस, क्योंकि उसको चाहिए होता है कि टीको सलमांका रास्ते से हटे और वो पूरे बिजनेस को रूल कर सके। जैसे ही वो ये बात उसके बाप को बताता है तो वो ऑब्वियसली पैरालिसिस में होता है, तो वो कुछ बोल नहीं सकता। तो वॉल्टर वाइट उससे कहता है क्या तुम गस को मारने में मेरी मदद करोगे? और ये सीन आप लोगों को, मुझे लगता है यूट्यूब पे भी अगर आप डालोगे, सर्च करोगे कि गस कैसे मरा है, तो वो सीन आपको देखना चाहिए। होता क्या है, गस जाता है टीको के बाप से मिलने, और टीको के बाप की चेयर में वॉल्टर वाइट क्या करता है, एक बॉम्ब लगा देता है कि जैसे ही इसके पापा घंटी बजाएंगे, टीको के पापा जो रिंग लगी होती है उसकी व्हीलचेयर में, जैसे ही बजाएंगे उससे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा और पूरा कमरा फट जाएगा।
और यही होता है, जैसे ही गस मिलने जाता है टीको के पापा से, वॉल्टर वाइट वहीं छुपा हुआ होता है। और जैसे ही गस जाता है, गस पहले चेकिंग वगैरह करता है कि अपने बंदे को भेजता है, अपने लड़कों को भेजता है कि आप लोग चेक करके आओ कि कोई गन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि गस बहुत पैसे वाला होता है। आप लोग भी देखते हैं, जैसे इंडिया में भी है, इतने रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कितना पैसा लगता है। तो वो बेसिकली पहले अपने बंदे भेजता है कि कोई गन वन तो नहीं है, और कोई गन नहीं मिलती है। जैसे ही गस जाता है और टीको के पापा से बात करता है कि मैं बिज़नेस को चला रहा हूँ, मैंने ही टीको को मरवाया था, वैसे ही उसके पापा, जो टीको का बाप होता है, वो घंटी बजाने लगता है और एक स्पार्क पैदा होता है और गस मर जाता है ब्लास्ट से। वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और सीन ये दिखाया गया है कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ है, गस बाहर निकल रहा है और उसकी एक साइड का फेस दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही होता है। ठीक है, एक साइड का फेस बिल्कुल सही होता है, तो ऐसा लगता है कि गस ब्लास्ट को सरवाइव कर गया है। बट जैसे ही कैमरा लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है तो पूरी हड्डियां होती हैं, जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी ना, कि जब ऊपर का मांस हट जाता है, जी हाँ, वैसा ही सीन होता है। पूरा गस का मुंह फटा हुआ होता है और वो गिर के मर जाता है। उसके बाद वॉल्टर वाइट बताता है कि ये देखो, गस मर चुका है। अपनी वाइफ को भी बताता है, क्योंकि उसकी वाइफ को भी पता चल जाता है कि कितना बड़ा ड्रग डीलर बन चुका है, ड्रग मैन्युफैक्चरर। बेसिकली वॉल्टर वाइट को कुक कहा जाता था, कुक या शेफ़ कहा जाता था, मैन्युफैक्चरर कहा जाता था वॉल्टर वाइट को, कि ये बहुत अच्छा मेथ बनाता है। तो स्काइलर, जो उसकी वाइफ होती है, उसको भी बता देता है वॉल्टर वाइट की, ये सीज़न 4 की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, एंड की क्या होता है, कि स्काइलर को वो कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने गस को भी मार दिया है। और इस टाइम पे स्काइलर क्या होता है, एक मूवी में, एक ये वेब सीरीज़ में ये भी दिखाया गया है कि जब स्काइलर को पहले पहले पता चलता है तो स्काइलर जो होती है वो वॉल्टर वाइट को छोड़ देती है और उसका किसी और से भी अफेयर हो जाता है। जी हाँ, ये तो दिखाया गया है मूवी में, बट इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीन नहीं था ये। बट फिर क्या होता है कि स्काइलर को, अब जानते हैं, पति को नहीं छोड़ा जाता, और जब 2 बच्चे हों तो स्काइलर की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो वो वॉल्टर वाइट को छोड़ती नहीं है और कहती है, तुम सेफ़ हो ना, तुमने गस को मार दिया, बट तुम तो सेफ़ हो ना। तो वॉल्टर वाइट कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, अब मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं है। सीज़न 4 बेसिकली यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए, तो जो सीज़न 5 है उसके बेसिकली 14 एपिसोड्स हैं और वो पूरे 1-1 घंटे के हैं। तो अभी एंडिंग बताना कि लास्ट में सीज़न 5 में क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं होगा इस वीडियो में। आप लोग इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने डेडिकेटेड सीज़न 5 का वीडियो बनाया है। अभी तक के लिए, सीज़न 4 तक के लिए कहानी यहीं तक है कि वॉल्टर वाइट पहले टीको को मारता है, उसके बाद गस को मारता है। तो अब आगे क्वेश्चन ये होता है सीज़न 5 में कि अब वॉल्टर वाइट करेगा क्या। उसके पास ना कोई डीलर बचा है, ना कोई उसके पास मैन्युफैक्चरर के लिए फैक्ट्री बची है, कुछ भी नहीं बचा होता है। तो अब वॉल्टर वाइट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे पिंकमैन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और आगे जाके क्या हैंक को, जो कि एक डीए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको पता चल पाएगा कि वॉल्टर वाइट ही वो है जो मेथ का काम कर रहा है, जिसकी वजह से डीए की नाक में दम हो चुका है, क्योंकि डीए बेसिकली कंट्रोल करना चाहती है कि बिल्कुल मेथ का कारोबार बंद हो जाए। तो ये यहाँ तक की कहानी थी सीज़न 4 की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा। वैसे मेरी आदत है नहीं ये सब बोलने की, बट हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मैंने बेसिकली ये अभी शुरुआत की है अपने चैनल की, तो हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा सा, वीडियो क्वालिटी या इल्यूजन में थोड़ा सा, इफेक्ट में, एनिमेशन में थोड़ी सी कमी हो, बट आई प्रॉमिस कि मैं वीडियो की कहानी में, वेब सीरीज़ की कहानी में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो होप करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से देखूंगा और इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कैसे हैं दोस्तों आप सब, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे द मूवीज़ वर्ल्ड।